प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, उनका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए हम सभी को एक मौका दिया है। और परमेश्वर के वचन को सुनने वाला आप सभी को मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर रहा हूँ। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषों से भरपूर करे। आज कुछ समय का ध्यान के लिए मैंने चुना हुआ टॉपिक है गॉड स्पीक्स थ्रू हिज सन। परमेश्वर अपना बेटे का द्वारा हम सभी से बात कर रहे हैं। परमेश्वर वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमपिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय में, आज इस पवित्र दिन में प्रभु आपका चरणों में आकर आपका स्तुति महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु आपने दिया सारे आशीषों के लिए धन्यवाद समर्पण करने के लिए आपने हम सभी को सहायता किया है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। प्रभु इस समय में कुछ समय प्रभु आपका वचन के सामने बैठते समय आपको वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम देखा है गॉड स्पीक्स थ्रू हिज सन। परमेश्वर अपना बेटे के द्वारा हम लोग से बात कर रहे हैं। परमेश्वर वचन में सिखाते हैं पुराने नियम का समय में, इन द ओल्डन डेज, परमेश्वर ने विजन्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा और प्रॉफिट का द्वारा, प्रवादी लोगों का द्वारा लोगों से बातचीत करता था। परमेश्वर का संदेश को लोगों तक पहुंचाता था और परमेश्वर क्या चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने लोगों को, उसके बारे में परमेश्वर ने अपना लोगों को इस तरीका में बताता था। Hebrews chapter 1 verse 1 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। Hebrews chapter 1 verse 1. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. परमेश्वर वचन में याद दिला रहा है Hebrews chapter 1 verse 1 में, पुराना समय में परमेश्वर ने प्रवादियों का द्वारा हम सभी से बात करता था। मगर आज हम देखते हैं प्रवादियों से ज्यादा परमेश्वर किस प्रकार में बात करते हैं। आइए हम देखते हैं। उससे पहले जो प्रवादी लोग का द्वारा परमेश्वर ने बताया हुआ वचन को हम सभी समझते हैं, हम जानते हैं, वो परमेश्वर का बताया हुआ चीज है, बातचीत है, आज्ञा है। हमें किस प्रकार में जीवन बिताना है, हमें किस तरीका का जीवन बिताना है, वो सारे चीज हमारा डे टू डे लाइफ में हम किस प्रकार में करना है, उसको परमेश्वर ने अपना प्रवादियों का द्वारा हमें बताया है। और हम देखते हैं नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 8 में 6 ऑनवर्स हम देखते हैं, जो बाइबल में हम देखते हैं मोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट। हमें पता है मोसेस या मूसा जो परमेश्वर का एक अच्छा और बहुत बड़ा एक प्रवादी था, एक बहुत बड़ा इस्राएल का लीडर भी था, उसी समय एक बहुत बड़ा प्रवादी भी था। मगर हमें देखते हैं नंबर्स चैप्टर 12 में जो मोसेस ने शादी करने के बाद में मोसेस का बहन मिरियम और भाई एरोन मोसेस का विरुद्ध में ग्रम्बलिंग करते हुए हम देखते हैं, विरुद्ध में बातचीत करते हुए हम देखते हैं। क्या परमेश्वर ने सिर्फ मोसेस के द्वारा लोगों से बातचीत किया है? नहीं, परमेश्वर ने हमारा द्वारा भी लोगों से बातचीत किया है। फिर ये मोसेस को इतना इंपॉर्टेंस देने का जरूरत क्या है? ये मोसेस कौन है, हम इतना इंपॉर्टेंस उनको देना चाहिए या उसका बात को हम मानना चाहिए? बल्कि इस तरीका का बातचीत मिरियम और एरोन करते हुए हम देखते हैं। उसके बारे में परमेश्वर में इस प्रकार बताता है नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 8 में, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 8, I speak with him face to face, even plainly, and not in dark sayings, and he sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? परमेश्वर वेरी क्लियरली बता रहा है, मैं बाकी प्रवादी लोगों को
विजन को द्वारा मैंने उनको मेरा मैसेज को समझाया है और बताया है, पास किया, कम्युनिकेट किया है। मगर मोसेस को उस प्रकार में नहीं है। I spoke with Moses, my servant, face to face. मगर बोल रहे हैं मोसेस को मैं उस प्रकार में नहीं है, मैं वेरी क्लियरली, डायरेक्टली और आमने सामने मैं उनको मेरा संदेश को उनको दिया है, कम्युनिकेट किया है। और आपकी हिम्मत किस प्रकार में हुआ, कैसे हुआ है? मोसेस मेरा सर्वेंट का अगेंस्ट में, विरुद्ध में बातचीत करने के लिए बोल के नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 8 में परमेश्वर लोगों से पूछ रहे हैं। इसमें हमें इसका द्वारा में बता रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने मोसेस को दिया था, क्योंकि मोसेस परमेश्वर को एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेट था, ये प्रवादी था बोल के परमेश्वर बोल रहे हैं। क्योंकि प्रवादियों का द्वारा दिया गया बातचीत उनका नहीं है, परमेश्वर का बोल के परमेश्वर डिक्लेयर करते हुए हम देख सकते हैं। नया टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में हम देखते समय, आते समय हम देख सकते हैं परमेश्वर ने इंसान का रूप में इस दुनिया में अवतार लिया और किस प्रकार में जीवन बिताना है, किस प्रकार में हमें बातचीत करना है, काम करना है, एक पवित्र जीवन बिताना है, उसके बारे में यीशु मसीह ने अपना बातचीतों से सिखाया है, अपना कामों का द्वारा दिखाया है, अपने जिंदगी का द्वारा दिखाया गया है। और हम देखते हैं मोसेस का अलावा एपोस्टल्स और परमेश्वर से सेलेक्ट किया गया चॉसन पीपल, सेलेक्ट किया हुआ, नियुक्त किया हुआ लोगों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों तक बात किया बोल के हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2 में इस प्रकार में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने इस अंत्य समय में अपना बेटे के द्वारा हमसे बातचीत किया है। हम समझना चाहिए परमेश्वर ने अपना बेटे के द्वारा हम लोग से इस अंत का दिनों में बातचीत कर रहे हैं। और किस प्रकार में एक प्रवादी का बातचीत को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे कितना इम्पोर्टेंस हम ज़्यादा देना चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह का बातचीत के ऊपर में, हम इसको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में इस प्रकार में बताया जाता है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करना है और यीशु मसीह को स्वीकार करना है। उस प्रकार में करने से हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. परमेश्वर वचन वेरी क्लियरली हमें बता रहा है, हमें जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह का ऊपर में विश्वास करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का, बच्चे बनने का अधिकार दिया है। और हम देखते हैं, इसलिए बता रहे हैं चैप्टर 17, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 15 में परमेश्वर बोल रहे हैं, इज माई बिलवड सन इन whom I am well pleased, listen to him. परमेश्वर यीशु मसीह जो कुछ हमें बताते हैं, सन ऑफ गॉड जो कुछ बताते हैं, हम उसको सुनना है, उसका ध्यान देना है, उसका आज्ञा को पालन करने बोल के परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। आइए हम देखते हैं जो पुराने नियम में प्रवादियों के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया है, एंजल्स को द्वारा बातचीत किया है, और न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं अपोस्टल्स के द्वारा और ये चूसन पीपल के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया है। इधर सब हम देखते हैं, एक ही कॉमन चीज को देखते हैं, इन लोग बताते हैं एक चीज बता, दस इज द लॉर्ड, परमेश्वर इस प्रकार में बता रहा है, परमेश्वर ने इस प्रकार में बताया है, आप लोगों को परमेश्वर ने इस प्रकार में बताया है, इस प्रकार में काम करने के लिए बताया है। मगर यीशु मसीह, हम देखते हैं यीशु मसीह सिखाते समय, यीशु मसीह बातचीत करते समय कभी भी सिर्फ एक बार भी, एक सिंगल टाइम भी यीशु मसीह नहीं बोला दस इज द लॉर्ड, नहीं तो दस इज द यहोवा, यहोवा ने इस प्रकार में बताते हैं बोल के एक बार भी नहीं बताया है। और परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार बता रहा है, आप लोग पढ़ा होगा, आप लोग सुना होगा, इस प्रकार में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार में आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार में आपने सुना होगा, मगर मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ।
ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। क्यों ऐसे क्यों है, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बाकी एंजल हो, चाहे हो प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, या पुरोहित हो, या कोई भी हो, उन लोग इतना ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उन लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर इस प्रकार में बताते हैं। मगर यीशु मसीह बोल रहे हैं, आई से टू यू, बिहोल्ड आई से टू यू, मैं इस प्रकार आपको बता रहा हूं, मेरे बात को सुनो, मैं जो कर रहा हूं उसको करो, बोल के परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के ये हमें पता चलता है। इसलिए इस अंत का दिन में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं और हमें आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह का द्वारा, बोल के परमेश्वर वचन हमें याद दिला रहे हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, परमेश्वर इस अंत का दिन में हम सभी से परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह का द्वारा बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? हमें पता है न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह बताए हुआ सारे चीज़ों को, या हमें जो जो ज़रूरत है, हमारा उद्धार के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सारे चीज़ों को लिखा है। यीशु मसीह ने सिखाया हुआ सारी चीज़ों को बाइबल में रिकॉर्ड नहीं किया है, लिखा नहीं है, मगर जो हमारा उद्धार के लिए जो ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों से आज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इस अंत का दिन में अपना बेटे के द्वारा हमें क्या क्या बताता है। परमेश्वर ने ये 3 मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। वो क्या है हम देखते हैं, बहुत सारा चीज़ें, उसमें से सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले न्यू कमांडमेंट, परमेश्वर यीशु मसीह हमें एक नया कमांडमेंट दिया है, एक नया नियम दिया है, नया आज्ञा दिया है। क्या है वो नया नियम? लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ, बोल के परमेश्वर में याद दिला रहा है। लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में बताता है, एक नया आज्ञा यीशु मसीह दे रहा है। पुराना नियम में हम देखते समय जो 10 कमांडमेंट्स में सबसे पहले कमांडमेंट में हम इस प्रकार में, सबसे पहले आज्ञा में हम इस प्रकार देखते हैं, लव योर लॉर्ड गॉड। तुम परमेश्वर को, तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तुम्हारा पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से प्रेम करना है और सेवा करना है। पर यीशु मसीह बता रहा है, लव यू, आई विल गिव यू, आई एम गोइंग टू गिव यू, आई गिव यू ए न्यू कमांडमेंट। मैं एक नया आज्ञा तुम्हें दे रहा हूं। वो क्या है? तुम्हारा पड़ोसी को, तुम्हारा नेबर को तुम जिस प्रकार अपने आप को प्यार करते हैं, उसको भी उसी प्रकार में प्यार करो। हम देखते हैं एक पंडित आदमी ने यीशु मसीह के पास आके पूछ रहा है, गुरु, जो आज्ञा में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? परमेश्वर यीशु मसीह उसको इस प्रकार में जवाब दे रहे हैं, देखो, आज्ञा में सबसे बड़ा आज्ञा यह है, तुम्हारा परमेश्वर को तुम्हारा पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से आराधना करो। और उसका बराबर और एक है, वो कौन सा है? तुम्हारा पड़ोसी को तुम अपने आप को जितना प्यार करते हो उतना प्यार करो। लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। ये परमेश्वर को प्यार करना और पड़ोसी को प्यार करना, ये दोनों बराबर है बोल के परमेश्वर हमें बता रहा है। कितना श्रेष्ठ है! परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखा रहा है हम किस प्रकार एक दूसरे को प्यार करना है। उसकी इंपॉर्टेंस को परमेश्वर में बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, किस प्रकार में इस दुनिया में एक खुशी का जीवन बिता सकते बोल के यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। सेकेंडली, परमेश्वर में याद दिला रहे हैं हमें एक नया पोजीशन, गिविंग अस ए न्यू पोजीशन, एक नया स्थान दे रहे हैं। हम ओल्ड टेस्टामेंट में या पुराना नियम में हम पढ़ते समय हम देखते हैं परमेश्वर और लोगों का बीच का रिश्ता राजा और प्रजा का रिश्ता था। राजा और लोगों के बीच का जो रिश्ता था उसी प्रकार का रिश्ता था। मगर हम देखते हैं, मगर यीशु मसीह ने हमें बताया है, हमें एक नया रिश्ता दिया है, नया स्थान दिया है, नया अधिकार दिया है, नया पोजीशन दिया है। वो क्या है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में
जो कोई मुझे विश्वास करते हैं, जो कोई मेरा नाम पर विश्वास करते हैं और मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको परमेश्वर का बेटा और बच्चा बनने का अधिकार दिया है। बाप बेटे का, बाप और बच्चे का बीच का जो रिश्ता है, जो वेरी क्लोज रिलेशनशिप है, वो रिश्ता हमें दिया है। अब्बा फादर बोल के परमेश्वर को पुकारने का अधिकार हमें दिया है। गिवन अस ए न्यू पोजीशन, और परमेश्वर का सारे संपत्ति का अधिकारी बनाया है हम सभी को। जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, जो कोई उद्धार पाया है, जो कोई यीशु मसीह का नाम पर विश्वास किया है, क्या हम सभी परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा बनना चाहते हैं, बेटी बनना चाहते हैं, बच्चा बनना चाहते हैं? हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर में एक मौका दे रहे हैं परमेश्वर के निकट में आने के लिए। कम नियर टू मी एंड आई विल कम नियर टू यू। मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारा निकट आऊंगा। परमेश्वर में प्रॉमिस कर रहा है। एक बार परमेश्वर का पास में आने के लिए, परमेश्वर खुशी में भाग लेने के लिए, परमेश्वर का सारे आशीष का अधिकारी बनने के लिए, हकदार बनने के लिए एक नया पोजीशन हमें दिया है। वो पोजीशन के साथ में खुशी का जीवन बिताने के लिए, एक आशीष का, एक ब्लेस्ड लाइफ बिताने के लिए परमेश्वर को, हम सभी को आज इस पवित्र दिन में आह्वान कर रहे हैं। एक बार हमारे सोच को बदलने से मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। उसने बताया वो रास्ता में, उसने दिखाया वो रास्ता में जीवन बिताऊंगा और आशीष पाऊंगा, खुशी और शांति समाधान मेरे जीवन में, मेरा वैयक्तिक जीवन में, मेरा पारिवारिक जीवन में, मेरा सोशल लाइफ में भरपूर हो जाएगा बोल के जो कोई विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको बुला रहा है। कम नियर टू मी एंड आई विल ब्लेस यू। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर हम सभी को आशीष देना चाहता है। फाइनली बस परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं तुम्हें और एक चीज में देना चाहता हूँ, ये न्यू पोसेशन, एक नया संपत्ति मैं देना चाहता हूँ, एक नया घर मैं आपको देना चाहता हूँ। वो घर में कभी दुख नहीं है, कभी दर्द नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हमेशा खुशी में रहने के लिए, हमेशा आशीष में रहने के लिए चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो क्या है, वो कहाँ है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 ऑनवर्ड्स हम पढ़ते समय परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं मेरे पिताजी के पास जा रहा हूँ, उधर बहुत सारा कमरे है, मैं जाके आप लोगों के लिए वो कमरे को तैयार करके आऊँगा, आके मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। कहाँ? स्वर्ग में लेके जाऊँगा, मेरे पिताजी के पास में। जिस जगह में मैं रहता हूँ, उस जगह में आप लोग भी रहने के लिए मैं आके आप लोगों को लेके जाऊँगा। ए न्यू पोसेशन, हम एक नया संपत्ति, एक नया घर, आशीषों का घर देना चाहते हैं, जिस जगह में परमेश्वर यीशु मसीह रहते हैं। यीशु मसीह का साथ में रहने के लिए, परमेश्वर का पास में रहने के लिए, साथ में रहने के लिए, उनका उपस्थिति में रहने के लिए, उनका खुशी और आशीष में, आनंद जीवन में रहने के लिए हम सभी को ले जाएंगे बोल के बता रहे हैं। एक न्यू पोसेशन परमेश्वर में देना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं वो नया पोसेशन को, वो नया संपत्ति को, वो नया घर को अपनाने के लिए? अपनाना है तो परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे बात को मानो, मैंने सिखाया वो रास्ते में चलो, मेरा आशीष को पाओ, मेरे खुशी में प्रवेश करो बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। ऐसे हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करने के लिए, प्रभु मैं आपका खुशी में भाग लेना चाहता हूँ। जिस प्रकार प्रोडिगल सन ने वो जो मुसीबत में पड़ा था, वो बहुत परेशानी में गिरा हुआ था, वो सोचा अभी मेरे को जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं भूख से मर जाऊंगा। जो जानवर, जो शुअर खाने वाला खाने को भी खा के मैं पेट भरना चाहता हूँ, उस गिरा हुआ अवस्था से मेरे पिताजी के पास में घर में मैं जाऊंगा बोल के जो निर्णय लिया है, उसी प्रकार का एक निर्णय है। तुम्हारा जीवन का परिस्थिति किसी भी कठिनाई में हो, किसी भी बुरी हालत में हो, आगे जाने का रास्ता सब बंद हो गया बोल के सोच रहे हो, मगर परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में हम सभी को याद दिला रहे हैं, तुम्हारा अवस्थाओं को, तुम्हारे जीवन का सारे परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है। मैं तैयार हूँ तुम्हारे दर्द को मिटाने के लिए,
तुम्हारा बीमारी को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए, तुम्हारा सारे दुख तकलीफ को दूर करके तुम्हें एक खुशी का जीवन, एक आशीष का जीवन देना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हैं मेरे पास आने के लिए? हम सभी जानते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं हम थोड़ा बहुत तो सहल लेते हैं, इसके बाद में हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और हमें बताते हैं इस प्रकार में करना है, हम उसको दवाई को खा के उसी प्रकार में करते हैं तो हम चंगा हो जाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमें बता रहे हैं हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपका परिवार में आशीष मिलने के लिए, आपका बच्चे का जीवन में आशीष पाने के लिए, तुम्हारे जीवन का सारे दिक्कत दूर होने के लिए, सारे परेशानी दूर होने के लिए, सारे दर्द और बीमारी और सारे समस्या दूर होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं कम नियर टू मी, मेरे निकट आओ और तुम्हारे सारे बोझ को, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को मेरे हाथ में दे दो। मैं उसको मिटा के तुम्हें आशीषों से भरपूर करूंगा, खुशियों से भरपूर करूंगा, तुम्हारे जीवन को ये खुशी और शांति समाधान का जीवन बिताऊंगा बोल के परमेश्वर इस मसीह हमें आज इस पवित्र दिन में हमें प्रॉमिस कर रहा है। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर की बात को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसको अपना जीवन में अपनाने के लिए और आशीष पाने के लिए? जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा का मुताबिक चलते हैं और बातचीत का अनुसार जीवन बिताते हैं वो आशीष पाते बोल के परमेश्वर में प्रॉमिस कर रहे हैं। और जो कोई लोग परमेश्वर का वचन को तिरस्कार कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, उनको क्या मिलते बोल के परमेश्वर के वचन से हम देखते आइए। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 22 to 23। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 22 and 23 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। द लॉर्ड योर गॉड विल रेज अप for you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever he says to you. And it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people. परमेश्वर वचन बता रहे हैं जो कोई लोग प्रभु यीशु मसीह का बात को नहीं सुनता है, नहीं स्वीकार करता है, परमेश्वर उसको इस दुनिया से नाश कर देते हैं बोल के। आज हमारा विनाश का कारण, हमारा जिंदगी का परेशानी का कारण, हमारा जीवन का सारे दर्द और सारे समस्याओं का कारण यही नहीं है हम परमेश्वर का बात को, यीशु मसीह का बात को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? यही क्या हमारा, यही नहीं कि हमारा जो सारे प्रॉब्लम्स का कारण, रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम से एक बार छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करना है, परमेश्वर का जीवित वचन के ऊपर में विश्वास करना बहुत जरूरी है। ऐसे हम एक बार विश्वास करके हम परमेश्वर के पास में आने से हमारा जिंदगी को परमेश्वर बदलते हैं। जिस प्रकार प्रोडिगल सन ने अपने पिता के घर में आ गया तो उनका जिंदगी बदल गया है, खुशी दुख से खुशी में आ गया है, मृत्यु से जीवन में आया हुआ है। उसी प्रकार में परमेश्वर के पास में जो कोई भी आता है, यीशु मसीह के पास में जो कोई भी आता है बहुत बड़ा आशीष पाते हैं, खुशी और शांत समाधान का जीवन पाता है बोल के परमेश्वर में प्रॉमिस कर रहे हैं। इसलिए आज इस पवित्र दिन में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करते हैं और परमेश्वर का वो बहुत बड़ा आशीष में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु आज इस पवित्र दिन में आपका चरणों में प्रभु आया हुआ सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। आपके इस जीवित वचन को, इस पवित्र वचन को प्रभु सुनने वाला सारे लोगों को, जो लोग जहाँ भी है प्रभु, वो सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। आपका आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। उनके जीवन का सारे प्रॉब्लम्स को, सारे समस्याओं को, सारे पेन एंड सफरिंग्स को प्रभु आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु उनका सारे दुख तकलीफ को दूर करते हुए प्रभु उनके जीवन में खुशी और शांत समाधान से भरपूर करने के लिए आपसे विनती कर रहे प्रभु। उनका प्रॉब्लम्स का प्रभु शायद वो बीमारी हो सकता है, किसी भी
मानसिक दिक्कत हो जा सकता है, टेंशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है प्रभु। और प्रभु जो बच्चे के बारे में सोच के उनके फ्यूचर के बारे का प्रभु टेंशन हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और प्रभु किसी भी तरीका का फैमिली प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो प्रभु, वो सारे प्रॉब्लम्स को आपके हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। जिस प्रकार आपने बताया है, कास्ट ऑल योर बर्डन्स अपॉन मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। तुम्हारे सारे बोझ को मेरे हाथ में दे दो प्रभु। ये सारे लोगों का, आपका सारे बच्चे का सारे दर्द को प्रभु, सारे बोझ को आपका चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं प्रभु। आप उसको सारे को दूर करते हुए, वो सारे मुसीबत को दूर करते हुए आपका खुशी और शांत समाधान से, आपका आशीषों से भरपूर करने के लिए प्रभु आप उनको सहायता करने की आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु। और एक बार प्रभु हम सभी को आपका हाथ में समर्पित कर समय प्रभु, आप हम सभी को आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आपने आपका वचन के द्वारा हम सभी से बात की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। जिस प्रकार आपने बताया उसी प्रकार में जीवन बिताने के लिए और आपका आशीष में प्रवेश करने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुनी, धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।